मुंबई से पूरी महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिका चुनाव का आगाज हो चुका है। सभी उम्मीदवार अपने अपने वार्ड में पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस बीच चुनावी कार्यालयों का उद्घाटन भी उनकी प्रमुखता है। इसी को देखते हुए आज वार्ड क्रमांक 45 मलाड में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार संजय कांबले का चुनावी दफ्तर का उद्घाटन किया गया है। इस मौके पर विधायक अतुल भातखलकर उद्घाटन करते हुए बताया कि संजय कांबले की विजय सुनिश्चित है, लेकिन वोट मार्जिन को बढ़ावा देना इसकी जिम्मेदारी है, जिसमें हम सबका एवं जनता का आशीर्वाद उनके साथ है। आने वाले समय में 16 जनवरी को एक बार फिर से वार्ड क्रमांक 45 में भगवा लहराएगा। चुनावी मैदान में क्या कुछ इसके लिए आप कहना चाहिएगा? नहीं, आप देख रहे हैं कि कार्यालय के उद्घाटन में आज इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता लोग उपस्थित है और वार्ड क्रमांक 45 तो बाले किल्ला है भारतीय जनता पार्टी का, और इसके लिए मुझे पूरा विश्वास है संजय कांबले जी जैसा एक कर्मठ, निष्ठावान और धरातल से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता को उम्मीदवारी भारतीय जनता पार्टी ने दी है, तो मुझे पूरा विश्वास है वार्ड क्रमांक 45 से वो भारतीय जनता पार्टी महायुति के उम्मीदवार के नाते भारी बहुमत से चुन के आएंगे। सर, विपक्ष ऐसा कहते हैं कि बीजेपी मैच फिक्सिंग करती है, आपका उनको क्या पलटवार रहेगा? नाश्ता ये ना आंगन टेढ़ा, इस प्रकार की स्थिति विपक्ष के लोगों की है और चुनाव चल रहा है। वो चुनाव के मैदान में उतरे, जंग में उतरे, अपना पक्ष लोगों को दे। उन्होंने क्या विकास काम 25 वर्ष में मुंबई शहर के लिए किए हैं, उसका लेखा जोखा जनता के सामने रखे। हम दिखा रहे हैं, हमने मेट्रो की, हमने कोस्टल रोड किया, हमने अटल सेतु किया, हमने एसआरए के माध्यम से झुग्गी झोपड़ियों को पक्का घर 300 स्क्वायर फुट का देने का काम हम कर रहे हैं। हम पूरे मुंबई शहर के रोड सीसी करने का काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पास विकास को लेकर कहने का कोई मुद्दा नहीं है। इसके लिए वो भाषा, धर्म, प्रांत के आधार पर ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन मुंबई कर जनता उनको करारा जवाब इस चुनाव के माध्यम से, मतदान के माध्यम से देगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। संग्राम का आगाज हो चुका है, लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जनता का साथ सहयोग कैसा मिल रहा है वो बताइए। मुझे लगता है ये मुझे बताने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये भाजपा का गढ़ रहा है, हमेशा महायुति का गढ़ रहा है। और अभी तो मेरे साथ शिवसेना के विभाग के नेता भी यहाँ पर आए हैं मुझे शुभेच्छा देने के लिए, और मेरे कार्यकर्ता मुझ पर इतना प्रेम कर रहे हैं और जो जोश से वो मेरे साथ प्रचार में लगे हैं, तो मुझे कोई शंका ही नहीं है कि ये वार्ड में मेरी तो जीत तो पक्की है, इतना मुझे विश्वास है। का भी आशीर्वाद के साथ आज आपका कार्यालय का ओपनिंग किया गया है, किस तरह के आशीर्वाद अतुल जी, ये मेरे गुरु है, मेरे बड़े भाई हैं, हमारे नेता है, जिनके वजह से आज ये जो भी कुछ मैं मतलब जो सामने है, मैं आज नगर सेवक के चुनाव में खड़ा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ अतुल जी की वजह से। मतलब लगाव है कि एक सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी जैसे इतनी बड़ी पार्टी ने मौका दिया है, और पिछले 30 वर्षों से मैं लगातार लोगों के संपर्क में हमेशा रहा हूँ। डॉक्टर राम बारोट जी के साथ में मैंने इस समाज सेवा की शुरुआत की थी, और तब से लेके आज मैं अतुल जी के साथ में पिछले 11 वर्षों से उनका सारा काम मैं देख रहा था, जो एमएलए फंड से रिलेटेड होता है, और उस माध्यम से हर एक व्यक्ति से मेरा जुड़ाव और पहचान, लगाव बना है। इसलिए मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे जनता की ओर से मिल रहा है। अतुल जी ने कहा कि जीत तो पक्की है, लेकिन मार्जिन बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। कैसे आगे लेके आए? देखिए, 2017 में हमें इस वार्ड में 10,000 की लीड थी डॉक्टर राम बारोट जी के चुनाव में। उसके बाद खासदार जी के चुनाव में हमें 17,000 की लीड थी, और माननीय विधायक अतुल भातखलकर जी के चुनाव में लगभग 18,000 से ज़्यादा की लीड इस 45 वार्ड नंबर से मिली थी। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि जो चढ़ता क्रम है उसको 18 से 20,000 तक मैं कैसे लेके जाऊं, ये मेरी लड़ाई है। मैं और इसी के लिए प्रयास कर रहा हूँ। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से बस यही अपील करना चाहता हूँ कि एक गरीब सामान्य घर का कार्यकर्ता जो आज आपके सामने नगर सेवक के लिए आया है, और वो सही में बीएमसी से लेके जो भी रिलेटेड काम है वो अच्छी से भली भांति जानता है, करना जानता है, वो सीखते आया है, 30 साल से यही करता है। तो ऐसे व्यक्ति को अगर आप मौका दोगे, आने वाली 15 जनवरी को भारी बहुमतों से मुझे विजयी करके वहाँ मुंबई महानगर पालिका में भेजेंगे, तो 45 वार्ड ये सारी सोई सुविधा से मुक्त रहेगा, कचरा मुक्त रहेगा, इसका मैं उनको वचन देता हूँ।